सो ये वो पिक्चर है जो मैंने 10 साल पहले ली थी जब मैंने टैटू बनाना स्टार्ट किया था, और ये वो पिक्चर है जो मैं रिसेंटली ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया है। सिर्फ टैटू ही बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है, टैटू को अच्छे से फोटोग्राफ करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो चुका है। हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक फ्रॉम NA टैटू स्टूडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप समझ सकते हो कि टैटू के साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट हो चुका है एक टैटू का अच्छे फोटोग्राफ करना, बिकॉज इससे आप रिकॉर्ड रख सकते हो कि आपने कौन सा टैटू बनाया है। आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो कि आपने किस तरीके का टैटू बनाया है, क्या क्वालिटी है और क्या डिटेल्स हैं। सो डेफिनेटली टैटू के साथ साथ उस टैटू का फोटोग्राफ लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुका है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 10 टिप्स देने वाला हूं कि आप कैसे अपने फोटोग्राफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, रादर आप कैसे अच्छी फोटोग्राफ ले सकते हैं और क्या गलतियां आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपने फोटोग्राफ के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आप एक रूम में होते हैं और जितनी ज़्यादा लाइट्स उस रूम के अंदर होती हैं, रादर जितनी ज़्यादा सीलिंग वाली लाइट्स उस रूम के अंदर होती हैं, उतनी ज़्यादा एम्बिएंट लाइट उस रूम के अंदर प्रोड्यूस होती है। और जब आप पूरा अंधेरा कर देते हैं और सिर्फ एक लाइट रखते हैं तो वो स्पॉट लाइट कहलाती है, कि मतलब सब जगह अंधेरा है और सिर्फ एक जगह से लाइट आ रही है। तो अगर आपको टैटू की अच्छी फोटोग्राफ लेनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एम्बिएंट लाइट का यूज़ करें। रादर अगर आपको और ज़्यादा स्टेप अप करना है और आप नेचुरल लाइट का यूज़ कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। एम्बिएंट लाइट के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ द टैटू, उसके अंदर हर जगह से इक्वल लाइट आती है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि डार्क दिख रहा है या लाइट दिख रहा है। जैसे ही आपका टैटू खत्म होता है उसके अंदर हल्की सी ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा प्लाज्मा निकल रहा होता है और पोर्स ओपन होते हैं, थोड़ा सा ग्रीसी होता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 10 to 15 मिनट्स या फिर आधे घंटे के लिए टैटू को छोड़ दीजिए, मतलब उस पर ऑइंटमेंट लगाइए या उसको कवर कर दीजिए, जिससे कि उसका प्लाज्मा और ब्लीडिंग सब कुछ कम हो जाए। इससे क्या होगा, जब आप उसकी पिक्चर्स लेंगे तो आपको ज़्यादा वाइप नहीं करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा ग्लेयर नहीं आएगा। इवन इफ इट इज़ पॉसिबल आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो अगले दिन आए। अगर वो अगले दिन आते हैं तो स्वेलिंग भी बहुत कम होगी और इससे क्या होगा, आपकी पिक्चर्स और ज़्यादा बेटर आएंगी। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है, बट मेरे साथ खुद पर्सनली ये चीज़ बहुत बार हो रखी है। जब हम कभी कभार फ़ोन को हाथ लगाते हैं, हमारे हाथ में ऑयल होता है या कुछ और चीज़ लगी होती है और वही हमारे लेंस के ऊपर लग जाती है, और इसकी वजह से हम टैटू की अच्छे से फोटोग्राफ नहीं ले पाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा लेंस थोड़ा सा डर्टी है या उसके ऊपर ऑयल है या फिंगरप्रिंट के निशान है, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी जो पिक्चर है वो पूरी क्लियर नहीं आ पाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जब आपको पिक्चर लेनी है टैटू की, उससे पहले आप अपने लेंस को थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, जिससे और ज़्यादा बेटर पिक्चर आएगी। जितना इंपॉर्टेंट एक टैटू होता है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका पिक्चर भी होता है, बिकॉज दैट इज़ द रिकॉर्ड यू कीप विद योर सेल्फ एंड आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो इसीलिए आप बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स का यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक टॉप इन द क्लास आईफोन खरीदें या फिर टॉप इन द क्लास आप कैमरा खरीदें, बट आपके पास एक डिसेंट कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। एक DSLR को कभी भी एक फ़ोन रिप्लेस नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर आप एक DSLR में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक आईफोन में इन्वेस्ट करिए। मुझे पर्सनली आईफोन की ली हुई पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इसको कभी भी प्रिंट मीडिया में यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे को बैनर्स बनवाने हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि मेरा एक DSLR से ली हुई पिक्चर हो। वॉट एवर योर बजट इज़, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक एंट्री लेवल कैमरा के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक कैमरा जो आपको रिजल्ट देगा वो फ़ोन कभी भी नहीं देगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ कुछ कैमरास जो एंट्री लेवल हैं और आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। टू टेक अ बेटर पिक्चर ऑफ योर टैटू आप रिंग लाइट्स में और सॉफ्ट बॉक्सेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपका सब्जेक्ट बीच में होना चाहिए और 2 रिंग लाइट्स या फिर सॉफ्ट बॉक्सेस ऐसे करके लगे होने चाहिए। आप इस इमेज में देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा सेटअप करके आप एक बेटर वेल लिट पिक्चर ले पाएंगे अपने टैटू की। नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड, एडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टैटू को, बट ओवर एडिट करने से आप रियलिटी से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। आपको वो दिखाना है जो टैटू आपने बनाया है। नॉर्मली हाउ डू आई एडिट माई पिक्चर्स इज, जो पिक्चर मैंने ली है मैं उसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। आई डू मोस्टली ब्लैक एंड ग्रे वर्क, तो उसके अंदर क्या होता है, जब रेडनेस होती है तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है टैटू।
सो उसी के लिए मैं जब एडिट करता हूँ तो सैचुरेशन को 5 या 10 पॉइंट्स में नीचे कर देता हूँ, जिससे कि मेरा टैटू और ज़्यादा बेटर लगता है। बट एट द सेम टाइम मैं सैचुरेशन को कभी भी ऊपर नहीं करता हूँ, बिकॉज वो ओवर सैचुरेटेड ऐसा लगता है वो रियल नहीं है बिल्कुल भी। एंड देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग फिल्टर्स। लेकिन अगर आप फिल्टर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी हर फोटो पे सेम फिल्टर को यूज़ करिए। कोई भी फिल्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपके टैटू को रियलिटी से बिल्कुल ही अलग दिखा रहा है। मेक श्योर दैट योर टैटू शुड लुक लाइक जैसा वो बना था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बनाया कुछ और है और आप उसको एडिट करके ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ही अलग चीज़ दिख रही है। सो एडिटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि आपको यूज़ करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप उसको ओवर यूज़ ना करें। सो 2 चीज़ें जो मैं हमेशा करता हूँ टैटू को एडिट करते वक्त, वो है कॉन्ट्रास्ट को 5 to 10% बम्प अप कर देता हूँ और जो सैचुरेशन है उसको 10 to 20% डाउन कर देता हूँ, जिससे कि जो स्वेलिंग है टैटू बनाते टाइम की वो ना दिखे। सो जब आप सोशल मीडिया पे अपना टैटू अपलोड करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका टैटू है, आपका वाटरमार्क नहीं है। तो मेक श्योर जो आपका वाटरमार्क है या जो आपका बिजनेस का लोगो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल इमेज साइज। सो पूरा इमेज के अंदर वो सिर्फ एक छोटी सी जगह लेनी चाहिए। और प्रेफर करिए अगर आपको नाम लिखना है तो उसके साथ में एक छोटा सा नंबर या फिर अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिखें। सो जब आप टैटू को सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो आपका सब्जेक्ट टैटू है, तो आपका टैटू ज़्यादा दिखना चाहिए और आपका जो वाटरमार्क है वो सिर्फ 10 या 15% ही दिखना चाहिए। मे बी आपको ये नहीं पता, बट जब भी आप फ़ोन के अंदर पिक्चर को एडिट करते हैं तो आपके जो पिक्सल्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। सो प्रेफर करिए जब भी आपको कोई फोटोग्राफ को एडिट करना है या वाटरमार्क लगाना है तो आप या तो एडोब फोटोशॉप का या फिर लाइटरूम का यूज़ करें और पीसी के अंदर आप उसको एडिट करें। इससे क्या होगा, आपकी फ़ोटो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगी और जब आप उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर और हाई क्वालिटी की दिखेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो सब्जेक्ट है वो टैटू है, तो जो आपका बैकग्राउंड है वो जितना सिंपल होगा और प्लेन होगा उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट हाईलाइट होके आएगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है या फिर नॉइजी है तो वो बिल्कुल भी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करने देगा। सो आई प्रेफर कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और म्यूटेड टोन्स का होना चाहिए, मे बी वाइट और ग्रे और ब्लैक। और अगर आप कलर्ड बैकग्राउंड रखेंगे तो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल भी फोकस में नहीं रहेगा। सो प्रेफर करिए कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो ब्लैक हो, ग्रे हो या वाइट हो और हर फोटो के अंदर आपका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। इससे आपकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल है उस पर एक कंसिस्टेंसी दिखेगी। जब भी आप टैटू की फोटोग्राफ ले रहे हैं तो कैमरे का एंगल सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पर्सपेक्टिव पता चलता है। तो इफ़ दिस इज़ योर टैटू और ये आपका कैमरा है तो दे हैव टू बी पैरेलल। अगर आप ऐसे करके टैटू आपका है तो आपका कैमरा बिल्कुल उसके पैरेलल होना चाहिए। कई लोग ऐसे करके फ़ोटो लेते हैं या ऐसे करके फ़ोटो लेते हैं। आप अगर टेढ़ी फ़ोटो लेंगे तो आप उसको फोटोशॉप में जाके सीधा नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर वट एवर योर टैटू इज़, आपका कैमरा उसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए एट अ डिस्टेंस। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। अगर आपको इससे और ज़्यादा इन डेप्थ ट्रेनिंग की ज़रूरत है और आप टैटूइंग को और डीपली जानना चाहते हैं तो आप मेरे को पेट्रियन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट मंथली सब्सक्रिप्शन लेके आप बहुत सारे फीचर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो पेट्रियन इज़ अ मेंबरशिप प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक बहुत कम अमाउंट के अंदर मंथली सब्सक्रिप्शन लेके वो सारी वीडियोस देख सकते हो जो मैं उस अकाउंट में डालता हूँ। एट द सेम टाइम एक कम्युनिटी टैब भी है। इसके साथ साथ आप रियल टाइम वीडियोस को भी एक्सेस करते हो जो कि 1 से 3 घंटे की होती हैं और इसके अंदर मैं पूरा वॉइस ओवर दे के बताता हूँ कि मैंने वो टैटू कैसे बनाया, जहाँ पे आप लोग अपना काम पोस्ट कर सकते हो और मैं पर्सनली उसको क्रिटिक कर सकता हूँ। क्रिटिक का मतलब होता है मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें क्या अच्छा है और क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो इट इज़ लाइक अ डायरेक्ट मेंटरशिप अंडर मी। तो अगर आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग चाहिए मुझसे तो आप बहुत लिमिटेड अमाउंट में मंथली सब्सक्रिप्शन लेके पेट्रियन पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज़ चेक इट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।